इसलिए चाचू लेट हुए होंगे। लेट हुए होंगे। कहाँ से सीखते हो इतनी सारी बातें? हाँ, अरे जब वेदी ऊपर से आ रही थी ना, मतलब आसमान से नीचे, तो भगवान जी ने एक झोला दे दिया था इसको। हाँ, और उसमें बड़ी बड़ी बातें भर दी थी। और ऊपर से नीचे आने के रास्ते में इसने सारा कुछ सीख लिया होगा। है ना वेदी? क्या वेदी? अच्छा जीजू आप बताइए। हमारा दिन कुछ खास नहीं था। कुछ क्लाइंट्स आए थे इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन दाल नहीं मिली। पर कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगी बात। वैसे साक्षी जी स्काउट कैंप के लिए बीरू के साथ गई हुई है ना, तो उनका जीटीबी वाला काम तो हमें को करना पड़ेगा सर। तो क्या हुआ पापा, आप अकेले थोड़ी ना है, आपके साथ हम सब हैं। थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे। सो स्वीट बेटा। वैसे ये बात तो सही कहा भैया वेदी ने कि अगर काम हम सब मिल के करें तो काम काम जैसा नहीं लगता। पर लेकिन भाभी के जाने के बाद ना हमें एक चीज बहुत मिस कर रहे हैं। क्या? और वो है खाना। आपके हाथ का खाना ना भैया में जमता नहीं है। मतलब पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ के रख देते हो। पता नहीं क्या बनाते हो यार आप। अरे भाभी को देखो कितना अच्छा खाना बनाती है और एक आप ठहरे हैं। अरे ऐसे निवाला डालते तो गले तक भी नहीं पहुंच रहा है हमारे, उल्टी हो जा रही है हमें। अरे क्या बोले जा रहे हो भाई? अरे जो सच है वो बोल रहे हैं आप, चाहे आपको कड़वा लगे चाहे जो लगे, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है वैसे। है भाई, खाना खराब बना रहे हैं क्या? तो नहीं जीजू, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत प्यार से बनाते हैं। सुनो मैंडी क्या बोल रही है हमारे खाने के बारे में। पर है ना, पर क्या? पर आप तो मिर्ची बहुत डाल देते हो। दोपहर की दाल इतनी तीखी थी कि हम खा ही नहीं पाए। अरे कभी कभी तो आप नमके नहीं डालते हैं और कभी कभी 4 दिन का नमक एक ही दिन में डाल देते हैं। अरे 4 डब्बा खाली करे थे, कहाँ से सीखे हैं भैया आप ये सब? क्या यार तुम तीनों मिलकर के मतलब इतना जलील कर रहे हो। अरे एक दिन नमक क्या कम हो गया खाना में, ऐसा लग रहा है पूरे बनारस में तुम लोग ढिंढोरा पीट रहे हो भाई। कोई बात नहीं पापा, अगर आप अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मम्मी की तरह एकदम शानदार कुक बन जाएंगे। भैया आपके छटपटाहट एक किराने की दुकान ना हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अरे थोड़ा विस्तार में बताइए ना गुरु। इसको समझाने के लिए तुम लोगों को ना हमको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। छटपटाहट की कहानी? अरे नहीं बेटा, लक्ष्य प्राप्त करने की छटपटाहट की कहानी। ठीक है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान में एक महान दार्शनिक हुए, सुकरात। हर दिन सुकरात की सभा में सैकड़ों यूनानी आते और उनके उपदेश सुनते। उनके उपदेश हमेशा आम इंसान और आम जिंदगी से जुड़े हुए होते थे। एक शाम जब वे यूनान वासियों को प्रवचन दे रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया। उस आदमी का नाम था प्लेटो। प्लेटो गौर से सुकरात के उपदेश सुनता रहा। जब सुकरात के उपदेश समाप्त हुए तो उस आदमी ने कहा, महान दार्शनिक सुकरात, मुझे बताओ सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? मैंने अपने जीवन में सफलता पाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार असफल हुआ। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मुझे सफलता मिली क्यों नहीं। प्लेटो ने सुकरात को बताया कि उसने कई व्यापार शुरू किए। रुई का व्यापार तो ठीक चल रहा था, पर एक दिन मेरे गोदाम में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। मैं कर्जों में डूब गया। फिर किसी तरह सारा कर्ज चुका के मैंने फलों का व्यापार शुरू किया, पर बर्फ गिरने से मेरे सारे फल सड़ गए। और मैं सफलता पाने के लिए तड़पता ही रह गया। सुकरात धैर्य से उनकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, भले मानुस, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और तुम्हें सफलता का रहस्य समझा दूंगा। प्लेटो बड़ा खुश हुआ। सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह सुबह होने का इंतजार करता रहा और सुकरात के दिए हुए उस समय से काफी पहले ही नदी किनारे पहुंच गया। प्लेटो को यह देखकर भारी आश्चर्य हुआ कि सैकड़ों लोग नदी किनारे सुकरात के इंतजार में खड़े, क्योंकि उन सबको सुकरात से सफलता का रहस्य जानना था। सुकरात समय के बहुत पाबंद थे। निश्चित समय पर वो नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने प्लेटो को अपने पास बुलाया।
अब तुम तीनों को समझ में आया कि लक्ष्य पाने की छटपटाहट किसे कहते हैं? हम तो समझ गए भैया। हमें लक्ष्य पाने का जुनून अपने अंदर वैसे ही पैदा करना होगा जैसे प्लूटो अपने जान बचाने के लिए किया। और चाहे किसी भी यूनियन में शामिल होने की बात क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले हमें खुद को तैयार करना जरूरी है। तो आज जो लक्की दर्शक हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल भेजा है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से अभय पुरानिकनी। ओहो। अभय, एक अभय इधर भी है भैया। हाँ भैया, एक अभय को दूसरे अभय का तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम। चलिए, अभय जी ने लिखा है कि हमारा परिवार हमें बहुत पसंद है। आपके परिवार की आपसी समझ, प्यार और अपनापन काश मेरे परिवार में भी होता। सबसे पहले अभय जी, आपको हमारा परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात, आपका परिवार हमारा परिवार जैसा बिल्कुल बन सकता है। और हमारा परिवार का जानते हैं मूल मंत्र क्या है? सच। हम लोग जो है सच में बिलीव करते हैं भैया, तो आपको भी सच में विश्वास करना पड़ेगा। और हम लोग जो है ना, रिश्ते को बहुत प्यार करते हैं। बस आपको भी यही करना है। उसके बाद देखिए, आपका परिवार भी ना हमारा परिवार के जैसा हो जाएगा। समझ गया ना भाई जी? चलिए, अब दूसरा जो मेल हमें भेजा है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद रेहान अंसारी जी ने। रेहान साहब, सलाम वालेकुम। रेहान जी, आप ZTV के शो अंताक्षरी को फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। रेहान भाई, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने एक अच्छा सा सुझाव भेजा। आगे भी आप लोग ऐसा ही सुझाव भेजते रहिए, क्योंकि आपके भेजे हुए मेल और संदेश आपको हमारा परिवार के बीच में आने का एक मौका भी दे सकता है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है महाराज, आपके भेजे हुए मेल और संदेश से हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। और लकी ड्रॉ में जिनका नंबर सबसे पहले आएगा वो हमारे परिवार के बीच में आएंगे। समझ गया ना? बस इतना ही करना है। बाय बाय।